नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करते हैं। आर पावर की बात करेंगे इस वीडियो में। और आर पावर में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है पिछले 3-4 महीने के अंदर। एक साल के अंदर बढ़िया तेज़ी बनी है दोस्तों, और स्टॉक प्राइस बढ़कर लगभग 20 रुपये तक पहुंच गया है। तो रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। और कंपनी जो है एडीजी ग्रुप की कंपनी है, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है दोस्तों। तो रिलायंस पावर में क्या बदलाव आया है, इतनी बड़ी तेज़ी हो रखी है स्टॉक प्राइस में। तो फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, डेप्ट की बात करेंगे, मार्केट कैप की बात करते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर की बात करेंगे। तो फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं और शेयर प्राइस की भी बात करेंगे दोस्तों। पिछले एक साल के अंदर अच्छी एक तेज़ी बनी है, एक पेनी स्टॉक बन गया था रिलायंस पावर लिमिटेड। और पिछले 10-12 साल के अनुसार अगर हम देखेंगे अभी आगे, तो एक तरह से निवेशकों के हाथ जले हुए थे एडीजी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं, और उसमें से रिलायंस पावर में भी। फिलहाल दो शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है एडीजी ग्रुप के शेयरों में, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर लिमिटेड। और जैसे कि देखिए, पेनी स्टॉक में बहुत सारे निवेशक स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से हिस्सेदारी लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब पेनी स्टॉक अच्छा करने लग जाते हैं तो अच्छा एक रिटर्न मिलता है। बट ये कि बहुत सालों तक एक तरह से पेनी स्टॉक उसी के आसपास कारोबार भी करते हैं। फिलहाल रिलायंस पावर लिमिटेड में पिछले एक साल के अंदर लगभग 2 रुपये से 20 रुपये तक पहुंच गया। और उससे पहले हम अगर बात करें तो 300 से गिरकर ये 2 रुपये तक आ गया था। तो बहुत सारे निवेशक एक तरह से कंगाल भी हो गए थे, और जिन्होंने एक तरह से अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला होगा, स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। और पावर सेक्टर में एक तरह से तेजी भी है, पावर सेक्टर में एक तरह से तेजी भी है। आप देखिए, जितने भी पावर स्टॉक्स हैं सारे ऊपर की तरफ हैं। तो रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर्स में जो इसके फाइनेंशियल नंबर थे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर्स में किस तरह का सेल्स रहा है रिलायंस पावर का। तो रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2062 करोड़ का रेवेन्यू था जून 2022 में। और मार्च के क्वार्टर में 1846 करोड़ का सेल्स था। दिसंबर के क्वार्टर में 1795 करोड़ का था, और सितंबर 2021 में 1847 करोड़ का था, और जून 2021 में 2013 करोड़ का सेल्स था। तो देखिए, क्वार्टरली जो सेल्स हैं रिलायंस पावर का वो 1800 से 2000 करोड़ तक का है, पास का है। और नेट प्रॉफिट की बात करते तो लास्ट क्वार्टर में 12 करोड़ का नुकसान था रिलायंस पावर का। उससे पहले 651 करोड़ का नुकसान था, और दिसंबर 2021 में 28 करोड़ का प्रॉफिट था, और उससे पहले 5 करोड़ का प्रॉफिट था, और जून 2021 में 61 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी को प्रॉफिट आया था पिछले कुछ क्वार्टर्स में, बट ये है कि लास्ट 2 क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो नुकसान रहा है, और 12 करोड़ का नुकसान Q1 FY23 में था। और डेब्ट टू इक्विटी की बात करते तो 1.85 का है 2022 में दोस्तों। होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए, जून 2022 में 24.98% की होल्डिंग थी। इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई थी पिछले साल दोस्तों, सितंबर में इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई थी 24.98% कर दिया था, और वो एक तरह से मेंटेन है अभी तक जून 2022 तक। और इससे पहले एक साल पहले की बात करते हैं तो 9.06 की होल्डिंग थी, ये बढ़कर 24.98% हो गया है। और इसमें जो प्लेस शेयर हैं वो है 24.5%। अफाइज की जो होल्डिंग है दोस्तों, इसमें 7.79% की है जून 2022 तक, और अफाइज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसमें। और डीआईज की जो होल्डिंग है 3.51% की है, और पिछले साल 4.26 की थी। तो डीआईज ने थोड़ी बहुत कम की है, बट ये कि सितंबर के क्वार्टर, पिछले साल जो सितंबर था तो तब से एक तरह से मेंटेन है। तो ये अफाइज, डीआईज और प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं इस वक्त, इसका मार्केट कैप की बात करते हैं इस वक्त 7208 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, और बुक वैल्यू पर शेयर है 40 रुपीज़ का,
अर्निंग पर शेयर माइनस में है, डिविडेंड नहीं दिया जाता है कंपनी की तरफ से अभी, अब आगे देखना पड़ेगा। तो ये फाइनेंशियल नंबर की बात थी। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। रिलायंस पावर लिमिटेड का ये जब से लिस्ट हुआ है तब से ये चार्ट है, और स्टॉक में देखिए एक तरह से ज़बरदस्त गिरावट रही है। जब से ये 2008 में ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद लगातार एक तरह से फिसला है। देखिए स्टॉक लगातार एक तरह से नीचे की तरफ आया है और बहुत सारे निवेशक ने अपने हाथ जलाए इसमें, और स्टॉक में देखिए एक तरह से स्टॉक जो है नीचे की तरफ रहा, ये 2-3 रुपये के आसपास रहा काफ़ी समय। और पिछले 1 साल से जब से इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ी है प्रमोटर्स की, तो स्टॉक में एक तेज़ी आई है, और सेल्स तो देखिए 2000 करोड़ का है, और कंपनी को प्रॉफिट भी आया पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, तो स्टॉक एक तेज़ी में है। और अगर हम साल भर के चार्ट के अनुसार बात करें, देखिए साल भर का जो चार्ट है, तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो इससे पहले भी देखिए एक तरह से ये ऊपर की तरफ आया था, 18.50 आया था 7 फरवरी 2022 को। इसी साल ये ऊपर की तरफ आया था। तो यही एक सपोर्ट होगा। अगर 18.50 के नीचे ये स्लिप होगा तो इसमें कमजोरी और बढ़ जाएगी, और नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा 16.30 का रहेगा दोस्तों। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, तो प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का हुआ है। देखिए ये यहाँ से बढ़ा ये स्टॉक 12 रुपये से 18 रुपये तक पहुँचा, उसके बाद एक गिरावट आई, सीधे 13 रुपये आ गया। तो इस तरह का हो सकता है, इसीलिए थोड़ा बहुत अलर्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक में अगर तेज़ी आती है तो गिरावट आने की भी संभावना रहती है टेक्निकली दोस्तों। तो रिलायंस पावर में जिन्होंने एक तरह से पोजीशन लिया है, तो समय है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, बट ये है कि प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। तो जैसे कि अब बहुत सारे लोगों ने टारगेट रखा होगा कि 2 रुपया लिया है तो कहाँ पर हम सेल करेंगे, और जो पहले से एक तरह से ट्रैप रहे हैं, तो स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में अगर इसका सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल ये जो तेज़ी आई है, मुनाफा वसूली आने की संभावना रहेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। टेक्निकली अगर आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, इसमें मुनाफा वसूली आ सकती है। 18.50 के नीचे अगर स्लिप होगा तो और गिरावट आएगी, और जब नीचे की तरफ स्टॉक होगा तब फिर अपने अनुसार स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देख सकते हैं रिलायंस पावर में। और तो नतीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और ग्रुप में क्या हो रहा है, एडीसी ग्रुप में क्या हो रहा है, उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। फिलहाल जो रिलायंस पावर के बारे में चर्चा है, डिस्कस है, शेयर प्राइस में एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। पेनी स्टॉक 1-2 रुपये से बढ़कर 20 रुपये तक पहुंच गया है, और आगे आने वाले दिनों में प्रॉफिट में कंपनी आती है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो आप थोड़ा बहुत देखना चाहिए। ये रिलायंस पावर के बारे में लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।